जीवन की सफलता का रहस्य बुद्ध और आनंद का संवाद। आनंद ने बुद्ध से पूछा, भगवान, हम अपने जीवन को कैसे सफल बना सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इस सवाल का जवाब तुम्हारे भीतर ही छिपा है, लेकिन इसे जानने के लिए तुम्हें यात्रा करनी होगी। आनंद चौंक गया। कौन सी यात्रा भगवान? बुद्ध ने गहरी दृष्टि से आनंद की ओर देखा और कहा, जीवन की यात्रा। इसका हर मोड़ तुम्हें कुछ सिखाएगा और अंत में तुम्हें सफलता का रहस्य मिलेगा। आनंद महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य हमेशा अपने जीवन को बेहतर बनाने और दूसरों के लिए प्रेरणा बनने के मार्ग की खोज में रहते थे। एक दिन उन्होंने बुद्ध से गूढ़ प्रश्न पूछा, भगवान, हम अपने जीवन को सफल कैसे बना सकते हैं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, आनंद, सफलता का अर्थ केवल धन, नाम या सम्मान नहीं है। या तो एक ऐसा पथ है जो तुम्हारे अंतर मन से होकर गुजरता है, लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। आनंद को बुद्ध की बातों में उन्होंने विनम्रता से पूछा, कौन सी चुनौतियां भगवान? बुद्ध ने कहा, पहली चुनौती स्वयं को जानना, दूसरी चुनौती दूसरों को समझना, तीसरी अपने कर्मों का मूल्यांकन करना। इन तीनों को पार किए बिना सफलता का रहस्य नहीं समझा जा सकता। आनंद को बुद्ध की बातों में गहरी जिज्ञासा जगी। उन्होंने विनम्रता से पूछा, कौन सी चुनौतियां भगवान? बुद्ध ने कहा, पहली चुनौती स्वयं को जानना, दूसरी चुनौती दूसरों को समझना और तीसरी है अपने कर्मों का मूल्यांकन करना। इन तीनों को पार किए बिना सफलता का रहस्य नहीं समझा जा सकता। बुद्ध ने आनंद को एक दर्पण देते हुए कहा, इसमें देखो और बताओ तुम क्या देखते हो? आनंद ने जवाब दिया, भगवान, मैं एक प्रतिबिंब देखता हूँ। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम इसे जानते हो? आनंद ने थोड़ा सोचते हुए कहा, हाँ, या तो मैं ही हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सचमुच जानते हो कि तुम कौन हो? तुम्हारे डर, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे सपने क्या हैं? यदि तुम्हें यह पता नहीं तो तुम खुद को नहीं जानते। आनंद को यह बात भीतर तक छू गई। उन्होंने अपने भीतर झांकने का प्रयास किया। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बहुत सी इच्छाएं केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए थीं। वह कई बार दूसरों के अनुसार खुद को ढालने की कोशिश करते थे। बुद्ध ने समझाया, आनंद, जब तक तुम अपनी असली पहचान को नहीं समझोगे, तुम्हारा जीवन दूसरों की अपेक्षाओं का प्रतिबिंब बना रहेगा। सफलता तब आती है जब तुम अपनी सच्चाई को पहचानते हो। एक दिन बुद्ध ने आनंद से कहा, चलो गांव चलते हैं। गांव में पहुंचकर उन्होंने आनंद को एक घर में भेजा जहां एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। किसान के पास भोजन के लिए बहुत कम था, लेकिन उसने आनंद को अपने हिस्से की रोटी दे दी। जब आनंद लौटे तो उन्होंने कहा, भगवान, वह किसान कितना उदार है, लेकिन वह खुद भूखा है। यह कैसा जीवन है? बुद्ध ने उत्तर दिया, आनंद, दूसरों को समझने का अर्थ केवल उनकी स्थिति को देखना नहीं, बल्कि उनकी भावनाओं और विचारों को समझना है। बुद्ध ने आनंद को गांव के सबसे अमीर व्यक्ति से मिलने भेजा। वह व्यक्ति दिखावे में बहुत खुश था, लेकिन अंदर से अकेला और दुखी था। आनंद ने वापस आकर कहा, भगवान, धन और समृद्धि भी जीवन की पूर्णता की गारंटी नहीं देते। बुद्ध ने कहा, सही कहा आनंद, जब तुम दूसरों की पीड़ा और खुशी को समझते हो, तभी तुम उनके साथ सही संबंध बना सकते हो। यही सच्ची सफलता है। कुछ दिनों बाद बुद्ध ने आनंद को एक बीज दिया और कहा, इसे बो दो और इसे रोज पानी देना। आनंद ने वैसा ही किया। धीरे धीरे बीज अंकुरित हुआ और एक सुंदर पौधा बन गया। बुद्ध ने कहा, देखो आनंद, यह पौधा तुम्हारे कर्मों का प्रतीक है। जैसे तुमने इसे सींचा, वैसे ही तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाते हैं। लेकिन याद रखना, हर बीज अच्छा नहीं होता। यदि तुम बुरे बीज बोओगे तो वही तुम्हारे जीवन को नष्ट कर देंगे। आनंद को यह बात गहराई से समझ में आई। उन्होंने अपने जीवन के पुराने कर्मों का विश्लेषण किया और सोचा
कि उन्होंने क्या गलतियां की थी। उन्होंने निर्णय लिया कि अब वे हर कर्म को सोच समझकर करेंगे